हेलो एवरीवन, सो लाया हूँ मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट ऐसी क्लास जो आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए हो या बोर्ड एग्ज़ाम हो या इंग्लिश स्पीकिंग की क्लास हो, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मेरे साथ वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहें। क्योंकि मैं आज इसमें इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग्स लेकर के आया हूँ, जो वर्ड मीनिंग्स आपको डेली स्पीकिंग में आपके लिए वेरी हेल्पफुल होने वाले हैं। सो मेरे साथ आप आइए सीखते हैं। ठीक है, मज़े मज़े में आप प्लीज़ आइए। पहला वर्ड है आपका, देखिए GET, गेट। गेट का मीनिंग क्या होता है? व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ गेट? देखो, गेट का मीनिंग क्या होता है ना? तो गेट का मीनिंग होता है एक तरह से पाना या एक तरह से होना। ठीक है, गेट का मीनिंग होता है एक तरह से पाना या होना, है ना? होने के सेंस में भी आता है, ये पाने के सेंस में तो आता ही है। नेक्स्ट सेंटेंस नंबर, वर्ड नंबर सेकेंड। नेक्स्ट वर्ड है PASS, पास। देखो, पास पास का मीनिंग होता है गुजरना। पास का मीनिंग होता है गुजरना। नंबर थर्ड, रेड, RAINED, रेड। रेन का मीनिंग होता है एक तरह से बारिश का होना। रेन का मीनिंग होता है बारिश का होना। बारिश का होना। नंबर फोर, बारिश का होना। नंबर रिमेंड। जी, रिमेंड का मीनिंग होता है एक तरह से बचा होना। ठीक है, नेक्स्ट नंबर फाइव, नंबर फॉर नथिंग। जी, फॉर नथिंग का मीनिंग होता है बेकार। नंबर सिक्स, सॉलिटरी। जी, सॉलिटरी का मीनिंग होता है एक तरह से एकमात्र या अकेला। नंबर सेवन, इंस्ट्रक्टेड। जी, इंस्ट्रक्टेड का मीनिंग होता है एक तरह से बताया गया था। बताया गया था। नंबर सेवन, एट, प्लेस। प्लेस का मीनिंग होता है स्थान। प्लेस का मीनिंग होता है स्थान या डालना। नंबर नाइन, मेल। मेल का मीनिंग होता है एक तरह से पोस्ट। तो मेल का मीनिंग होता है एक तरह से डाक या पोस्ट। जी, लास्ट वर्ड आपका 10, क्रॉप। नेक्स्ट वर्ड है क्रॉप। जी, नेक्स्ट वर्ड है क्रॉप। तो क्रॉप का मीनिंग होता है फसल। क्रॉप का मीनिंग होता है फसल। तो मुझे उम्मीद है कि मेरे सारे वर्ड आपको अच्छे से समझ में आए हैं। ठीक है, ओके। सो वन बाय वन मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करूँगा आपको। देखो, पहला वर्ड है GET, गेट। गेट का मीनिंग क्या होता है? पाना या होना। PASS, पास। पास का मीनिंग होता है गुजरना या क्रॉस होना या सफल होना। रेन। रेन का मीनिंग देखो बारिश से बना, RAINED, रेन, बारिश का होना।
रिमेंड, REMAINED, रिमेंड का मीनिंग बचा हुआ। फॉर नथिंग, FORNOTHING, फॉर नथिंग का मीनिंग होता है बेकार। सॉलिटरी, SOLITERY, सॉलिटरी का मीनिंग होता है एकमात्र या अकेला। इंस्ट्रक्टेड, INSTRUCTED, इंस्ट्रक्टेड का मीनिंग होता है बताया गया था। प्लेस, PLACE, प्लेस का मीनिंग होता है स्थान या डालना। मेल, MEL, मेल का मीनिंग होता है डाक। या क्रॉप, CROP, क्रॉप का मीनिंग होता है फसल। मुझे उम्मीद है यहाँ तक मेरे सारे वर्ड्स आपको अच्छे समझ में आए हैं, ठीक है। जैसे पहला वर्ड है आपका GED, गेट, ठीक है। तो पहला सेंटेंस आपसे यहाँ पे बनाएंगे, आई गेट ए बुक, आई गेट ए बुक इन द रूम, आई गेट ए बुक इन द रूम। तो देखो यहाँ पर जो गेट आया ना वो वी के रूप में आया, वी का मतलब वर्ब के रूप में आया और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो GT गेट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और GET गॉट वर्ब की सेकंड फॉर्म, GOT गॉट वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। गेट, गॉट या गेट्स, गेटिंग, GATTING, गेटिंग, और या गेट्स यहाँ पर, ठीक है। इस तरह से आप ध्यान देंगे। कभी कभी गेट गॉटन भी हो जाता है, ठीक है। गेट गॉटन भी हो जाता है, गॉट भी हो जाएगा, ये बात आप याद रखेंगे। तो गेट का मीनिंग क्या हुआ, पाना या होना। तो यहाँ पर जो होना दे रखा है ना, होने के लिए ना आप एक तरह से बी का भी यूज़ कर सकते हैं। और बी के लिए क्या यूज़ किया जाता है, इज़ और आर और एम का यूज़ किया जाता है। और बिकम का मीनिंग भी होना होता है। किसका मीनिंग, बिकम का मीनिंग भी होना होता है। ये बात आपकी बात समझ गई, मुझे उम्मीद है समझ में आ रहा है। नेक्स्ट वर्ड है पास। देखो पास का मीनिंग होता है गुजरना, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल, हिज सन हैज़ पास्ट, हिज सन हैज़ पास्ट। देखो हैज़ के साथ में पास्ट आ गया यानी वी की थर्ड फॉर्म आ गया। तो यहाँ पे आपको हिज सन हैज़ पास्ट, माई सन हैज़ पास्ट, हर सन हैज़ पास्ट, योर सन हैज़ पास्ट, ठीक है। माई नेबर इज़ हैज़ पास्ट, या माई फ्रेंड हैज़ पास्ट, माई mother has passed, you can say. So my brother has passed, my sister has passed, you can say very easy these words, these sentences daily routine में। okay, next word आपके लिए रेन। रेन का मीनिंग होता है बारिश होना। so रेन का मीनिंग होता है बारिश का होना। so I can say here it rained yesterday, it rained yesterday, okay na। so rained is here V की second form, rained is here V की second form। so yesterday always refer for the past के लिए रेफ़र किया जाता है और आपको इट यूज़ किया जाना है क्योंकि इट इज़ ऐसी इंसिडेंट से पहले आता है जो एक तरह से नॉन लिविंग होती है। जैसे रेंड यहाँ पर बारिश है तो बारिश एक नॉन लिविंग है, आपको उसके पता नहीं लगा सकते मेल फीमेल का, तो यू कैन यूज़ हेयर इट का यूज़ करेंगे। तो इट रेंड यस्टरडे, आपको यस्टरडे इज़ रेफर फॉर द पास्ट ऑफ, ठीक है, बीते हुए समय के लिए यस्टरडे का यूज़ करेंगे और आने वाले टाइम के लिए टुमारो का यूज़ करेंगे, राइट। नेक्स्ट वर्ड है रिमाइंड। जी नेक्स्ट वर्ड है रिमाइंड। जी नेक्स्ट वर्ड है रिमाइंड। तो रिमाइंड का मीनिंग क्या होता है, एक तरह से बचा होना। तो बचा होने का मतलब क्या है कि कुछ बचा होना, तो रिमेन से बना है। रिमेन्ड इज़ द सेकेंड फॉर्म, ओके। बट एडजेक्टिव भी आप कह सकते हैं, यू कैन से एडजेक्टिव एंड यू कैन से एज द वी की सेकेंड फॉर्म, राइट। तो रिमेन्ड का मतलब बचा होना, ठीक है। यू शुड remain something for old days, ओके। देखो यहाँ पर यू शुड रिमेन का मतलब बचाना चाहिए, कुछ ना कुछ बचाना चाहिए फॉर ओल्ड डेज के लिए। यू शुड रिमेन, यू शुड नॉट
स्पेंड एवरीथिंग फॉर ओल्ड एज। आपको बुढ़ापे के लिए सब कुछ ख़त्म नहीं कर देना चाहिए, सब कुछ नहीं खर्च कर देना चाहिए। सो मुझे उम्मीद है मेरे यहाँ तक वर्ड आपको अच्छे से समझ आए हैं। बट नेक्स्ट वर्ड है आपके लिए फॉर नथिंग। सो फॉर नथिंग मीनिंग इज हेयर बेकार। बेकार का मतलब मीनिंग यूजलेस। यूजलेस का मीनिंग नॉट वर्किंग, मतलब काम में नहीं आने वाली चीज़ों को फॉर नथिंग आप कहेंगे, यानी बेकार कहेंगे। सो आई कैन से हेयर it is useless and for nothing. It is useless and I use it but for nothing. But it is right कि it is useless, कि ना बेकार है, व्यर्थ है, और I use it, और मैं इसका प्रयोग करता हूँ, लेकिन for nothing, चूँकि ये ना क्या है, बेकार है। बेकार का मतलब useless है, राइट। नेक्स्ट सॉलिटरी का मतलब एकमात्र या अकेला। जी, सॉलिटरी का मीनिंग होता है एकमात्र या अकेला। सो आई कैन से हियर दैट द स्टेज ऑफ solitary is not good for him। यानी स्टेज ऑफ सॉलिटरी, सॉलिटरी के मतलब अकेलेपन की जो अवस्था है ना, उसके लिए वो अच्छी नहीं है, वो ठीक नहीं है। तो यहाँ पे जो स्टेज ऑफ सॉलिटरी की बात की गई है वो अच्छी नहीं है। नेक्स्ट इंस्ट्रक्टेड। इंस्ट्रक्टेड, तो इंस्ट्रक्टेड का मतलब होता बताया गया था, बताया गया था, मतलब दिश इंस्ट्रक्टेड किया गया था, यानी कि एक तरह से बताया गया था। तो यू इंस्ट्रक्टेड, you instructed but you did not follow it। आपको एक तरह से बताया गया था लेकिन आपने इस चीज़ को फॉलो नहीं किया है, राइट। नेक्स्ट नेक्स्ट वर्ड है प्लेस। नेक्स्ट वर्ड है प्लेस। तो देखो प्लेस का मीनिंग होता है स्थान, जैसे कि यहाँ पर दे रखा है ना, स्थान, स्थान होता है। तो स्थान के लिए मतलब दिस प्लेस इज गुड फॉर स्टेइंग। इट मीन्स ये हुआ कि ये स्थान ठहरने के लिए अच्छा है ना। तो प्लेस, प्लेस का मीनिंग क्या होता है, नाउन। प्लेस का मीनिंग नाउन। सो नेक्स्ट वर्ड है आपका मेल। जी, मेल, मेल मीन्स होता है एक तरह से डाक। तो आपने कभी देखा होगा कि मेल का मीनिंग डाक होता है, पोस्ट होता है, जैसे कि द मेल हैज़ कम। इट मीन्स ये हुआ, ये नाउन है कि द मेल हैज़ कम का मतलब मेल आई है ना, मेल आई है। अच्छा देखो यहाँ पे ना एल लिखा है ना, ये वाला एल, एल का मीनिंग होता है एक तरह से बीमार, ठीक है। नेक्स्ट क्रॉप, क्रॉप का मीनिंग फसल, ये भी नाउन है और इसका मीनिंग क्या होता है, फसल होता है। द क्रॉप इज गुड, द क्रॉप इज गुड, मतलब फसल जो है वो कैसी है, मतलब अच्छी है। इसे इट मीन्स ये है कि ये सारे वर्ड्स मेरे आपको अच्छे से समझ आए हैं और आपने इन सारे वर्ड्स को अच्छे से समझ भी लिया है। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपके लिए लाया हूँ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। सो
here is the first sentence. The next question, you are a dash man in our town. ठीक है. Next, famous, popular, C, prominent, and D, all. Right. Next, second, they, me, to go, right side. Option number A, instruct, instructed, instructing. Option number D, all. Number third, please bring the from the post office. Option number A, mail, mail, and option number C, mall, and option number D, all. ओके. सो पहले क्वेश्चन का जो आंसर है ना बच्चा, वो बनेगा ऑल. ऑल का मतलब सारा, मतलब फेमस का मतलब प्रसिद्ध, पॉपुलर का मीनिंग लोकप्रिय, और प्रोमिनेंट का मीनिंग अग्रणी. दे इंस्ट्रक्टेड, मुझे ना उन्होंने निर्देश दिया था, टू गो राइट साइड, सीधे हाथ पर चलने का या राइट साइड में चलने का. प्लीज़ कृपया ब्रिंग द मेल, मेल का मतलब ए ऑप्शन, ब्रिंग द मेल फ्रॉम द पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस से. राइट. तो मेल यहाँ पर एक तरह से मेल फीमेल, और मॉल यहाँ पर एक तरह से मॉल होता है. ठीक है. और ऑल का मतलब सभी होता है. तो डियर स्टूडेंट्स, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में. मुझे उम्मीद है मेरी वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी है, और मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करें, और मेरी वीडियो को लाइक करें, और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें. थैंक्स. बाय बाय.